राजधानी रायपुर से बड़ी खबर है। कोर्ट ने कवासी लखमा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 फरवरी तक जेल भेजे गए हैं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा। रिमांड खत्म होने के बाद से उन्हें विशेष कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर ईडी की टीम ने एक बार फिर से कोर्ट से यह आग्रह किया कि हमें एक बार फिर से रिमांड दिया जाए, रिमांड को आगे बढ़ाया जाए। अभी कई मसले ऐसे हैं जिस पर पूछताछ जरूरी है, जिस पर उनसे जानकारी हासिल करनी बहुत जरूरी है। तो कवासी लखमा को एक बार फिर से कोर्ट ने रिमांड पर भेज दिया है। अब वो अगले 4 फरवरी तक जेल भेजे गए हैं, वो रिमांड पर रहेंगे। रिमांड खत्म होने के बाद विशेष कोर्ट में उन्हें पेश किया गया था और कोर्ट से ईडी ने ये अपील की, ये रिक्वेस्ट किया कि अभी हमें और रिमांड पर कवासी लखमा को दीजिए ताकि हम कई मसलों पर जानकारी हासिल कर सके। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कोर्ट ने कवासी लखमा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इस वक्त की यह बड़ी खबर अब तक आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल शराब घोटाले मामले में लखमा की बड़ी भूमिका ईडी बता चुका है। ईडी कह रहा है कि लखमा को हर महीने 50 लाख रुपए दिए जाते थे, करोड़ों रुपए दिए जाते थे। ईडी का यह भी कहना है कि इन करोड़ों रुपए से कांग्रेस भवन का भी निर्माण किया गया है। ऐसे तमाम आरोप कवासी लखमा पर हैं, जिसको लेकर के ईडी और ज्यादा तफ्तीश करना चाहती है, पूछताछ करना चाहती है। ऐसे में ईडी और ज्यादा रिमांड लेती हुई नजर आ रही है। अब 4 फरवरी तक कवासी लखमा पूर्व आबकारी मंत्री वो ईडी के हिरासत में रहेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज नायक फोन लाइन पर मौजूद है। मनोज, ईडी ने एक बार फिर से हिरासत की अवधि को बढ़ा लिया है कोर्ट के जरिए। क्या माना जाए कि आने वाले वक्त में अभी और पूछताछ होने हैं, अभी और ईडी उन सवालों को जानना चाहती है जिसके जरिए करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं? और इसके अलावा एक और चीज जानना चाहूंगा कि कोर्ट में जब ईडी गई तो वहां पर कौन सी दलीलें दी गई कि उनके रिमांड को बढ़ाया जाए? जी देखिए, ईडी ने बीते दिनों कवासी लखमा की गिरफ्तारी की थी। 15 जनवरी को उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था और 1 सप्ताह की ईडी ने अपनी कस्टडी ली थी। और इस दौरान ईडी ने लगातार 7 दिन तक कवासी लखमा से भी लगातार पूछताछ की है, क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत थे कि कवासी लखमा की शराब घोटाले में अहम भूमिका रही है। हर महीने उन्हें 2 करोड़ रुपए शराब के सिंडिकेट है उनसे वे लिया करते थे। और ये तमाम एविडेंस है ईडी के पास थे, इसके आधार पर उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उनसे लगातार पूछताछ करने के बाद आज उनकी रिमांड खत्म हुई। इसके बाद ईडी ने उन्हें एक बार फिर विशेष कोर्ट में पेश किया और इसके बाद कोर्ट ने कवासी लखमा को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। आपको बताना चाहूंगा कि ईडी ने लगातार शराब घोटाले की जांच की थी और 2022 से ईडी लगातार इस मामले की जांच करी। इस मामले में पहले ही ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा के अलावा आबकारी विभाग के विशेष सचिव रहे अरुणपति त्रिपाठी के अलावा अरविंद सिंह और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को गिरफ्तार कर जेल भेजा हुआ है और लगातार इस मामले की जांच करी। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि कवासी लखमा ने ईडी को और कुछ अहम जानकारियां दो, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में ईडी और बड़ी गिरफ्तारी कर सकती है। क्योंकि बीते दिनों ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया था कि शराब घोटाले मामले में एक रिटायर्ड आईएएस की अहम भूमिका रही और पूरे घोटाले के पीछे मास्टरमाइंड रहे। तो कहीं ना कहीं अब ईडी कवासी लखमा को जेल भेज चुकी है और इसके बाद आने वाले दिनों में इस मामले में ईडी एक बार फिर एक्शन में नजर आ सकती है। बिल्कुल। तो जब कोर्ट में मनोज जब इनको पेश किया गया था तो ईडी ने क्या कुछ कह करके रिमांड को आगे बढ़वाया? जी देखिए, ईडी ने अपनी ओर से दलील दी कि कवासी लखमा के खिलाफ पुख्ता एविडेंस है। जिस प्रकार से पुराने जितने भी घोटालेबाज जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया, पुख्ता एविडेंस से वे लगातार समय से जेल में बंद है और ईडी के पास पुख्ता सबूत है जिसे कोर्ट ने भी माना है। इसके आधार पर किसी भी आरोपी की अब तक जमानत नहीं हो पाई है इस मामले में। तो इसी आधार पर जब कवासी लखमा के खिलाफ भी पुख्ता साक्ष्य जब ईडी के पास आ गए, तब ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की और उन्हें बीते सप्ताह जब रिमांड पर लिया गया था और उसके बाद आज रिमांड के बाद पेश किया गया, तो यहाँ पर सिर्फ ईडी के पक्ष को देखते हुए कोर्ट ने कवासी लखमा को जेल भेजने के आदेश दिए हैं। बिल्कुल। तो कवासी लखमा को फिलहाल जेल में रहेंगे कवासी लखमा और 4 फरवरी तक इस पूरे मामले में
पूछताछ होती रहेगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं मनोज। जब कवासी लखमा को हिरासत में लेने के बाद जब वो जेल से बाहर निकल रहे थे, उस दौरान उनके हाव भाव बेहद जो है वो लगा कि मनोबल उनका बहुत मजबूत है। वो अभी भी कह रहे हैं कि उन्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है और जो है जानबूझकर उन्हें फंसाया गया है। तो माना जाए कि वो जिस स्टैंड पर है वो अभी भी क्लियर है कि पूछताछ जो भी कर लीजिए, लेकिन मैं जो है वो गरीबों की आवाज उठाता रहा हूं, 6 बार का एमएलए हूं, मैंने कोई गलती नहीं की है। जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कवासी लखमा अंदर ही अंदर काफी मजबूत भले ही नजर आ रहे हो, लेकिन जो उनके चेहरे की भाव भंगिमा है साफ बता रही है कि इस बार जो है वे काफी बड़ी मुसीबत में फंस चुके। भले ही 6 बार के विधायक है, बक्सर से वे लगातार जो है कोंटा विधानसभा का 6 बार से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह ऐसा माना जा सकता है कि आज की तारीख में वे बक्सर के सबसे बड़े नेता रहे हैं और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी हुई है तो कहीं ना कहीं जो है उन्हें भी एक बड़ा झटका तो लगा है। और फिलहाल जो है ईडी ने उन्हें कोर्ट के आदेश पर फिलहाल जेल भेजने की तैयारी बिल्कुल कोर्ट के आदेश के बाद जेल भेजा गया है। मनोज, आप बने रहिएगा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत है आनस 24/7 पर। सुनील जी, कवासी लखमा को तो एक बार फिर से 4 फरवरी तक रिमांड पर ईडी ने ले लिया है, लेकिन सवाल यह है कि वो अभी भी मीडिया के सामने आकर कह रहे हैं कि उन्होंने फूटी कौड़ी का भी घोटाला नहीं किया है, जानबूझकर सत्ताधारी दल उन्हें फंसा रहा है। जी राम राम, जय जोहर, जय छत्तीसगढ़। देखिए, कवासी लखमा जी को पहले तो ये समझना चाहिए कि उसको सरकार ने नहीं उनको जेल में भेजा है, उनको न्यायालय ने जेल में भेजा है। और न्यायालय की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनको पर्याप्त अवसर उनको भी मिला है कि वो अपनी बातों को रख सकें। अब आप एक और बयान देते हैं कि भाई घोटाले जो हुए हैं वो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे समझ में नहीं आया, तो स्वीकारोक्ति तो आपने कर ही ली कि भाई घोटाले में आपकी जो है वो संलिप्तता है। लेकिन कवासी लखमा जी, आप क्यों भ्रष्टाचारियों के चंगुल में फंस गए? और इसके पीछे जो मास्टरमाइंड है वो लोगों ने एक आदिवासी नेता को ऐसे बलि का बकरा बनाया है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ये जो मास्टरमाइंड है, जो किंगपिन है, वहां तक भी जो है कानून के हाथ पहुंचेंगे, वहां तक भी जांच एजेंसियां पहुंचेंगी। ये मान करके चलिए कि छत्तीसगढ़ को लूटने वाले किसी भी व्यक्ति को जो है आप जो है सुनील चौधरी जी, आप सेफ खेल रहे हैं। आप एक तरफ तो कह रहे हैं कि उन लोगों ने आदिवासी नेता को फंसाया है, तो कौन लोग हैं जिन्होंने आदिवासी नेता कवासी लखमा को फंसाया है? वही लोग जो सरकार चला रहे थे, वही लोग जो उनके पीछे में भ्रष्टाचार करने वालों की पूरी टीम लगाए। ये तो जग जाहिर है कि पूर्व मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बगैर या उनके बगैर जानकारी के क्या इतना बड़ा घोटाला होगा? क्या कवासी लखमा जो है वो मंत्री बनाए गए तो उनको पता ही नहीं था कहाँ दस्तखत कराना? तो क्या अरुण पति त्रिपाठी और डेबर और भी अन्य जो लोग नाम है, ये सारे लोग क्या कर रहे थे उनके साथ? यही तो कर रहे थे, भ्रष्टाचार ही तो करवा रहे थे। और भ्रष्टाचार में यदि लिप्त थे तो आप कानून की भाषा में तो ये स्पष्ट है कि आप ये कह करके नहीं बच सकते कि मुझे कानून का ज्ञान नहीं था। इस देश का संविधान ये कहता है कि जो भी व्यक्ति इस देश में रहता है इस देश के विधि को, कानून को, संविधान का पालन करना। बिल्कुल देश के संविधान को पालन करना होगा। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेंद्र वर्मा, उनका रुख कर लेंगे। सुरेंद्र जी, ये बड़ी बात कह रहे हैं सुनील चौधरी जी कि आप लोगों ने एक आदिवासी मासूम नेता को फंसाया है और किंग पिन जो है वो कोई और है, वही लोग हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? डबल इंजन का दम भरने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कायरता भरा बयान जो है ना वो देना बंद करे। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला यदि हुआ है तो रमन सिंह के समय में हुआ है। 11-12 से लेकर 17-18 तक 4400 करोड़ रुपए खाए है। समुद्र सिंह कौन था? एक संविदा कर्मचारी को 9 साल तक बैठाए। और यदि ये सर इसमें साहस है ईडी में तो 2011-12 से जांच करे। जहां ये राजनीतिक रूप से मुकाबला कर पाने में अक्षम होते हैं तो इसी तरह से षड्यंत्र रचते हैं। कवासी लखमा जननेता है, 6 बार के विधायक है, पूर्व मंत्री हैं। राजनीतिक तौर पर मुकाबला करने में ये नाकाम भाजपाई जो है, इन चुनाव के समय उनकी गिरफ्तारी की गई और ईडी की जो छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हो रही है उसके खिलाफ तो सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से कमेंट किया, शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। दुरुपयोग करते हैं। नोएडा में जो FIR था उसको तक निरस्त किया गया। भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार पूरे देश में, चिंतामणि महाराज जब कांग्रेस के विधायक थे तब वो कोल परिवहन के आरोपी थे, यही ईडी जो है मामला बनाई थी। आज भाजपा में सांसद है, उनके खिलाफ जांच रोक दी गई। जितने दागी, जितने भ्रष्टाचारी, जितने अपराधी आज भाजपा में जाके ये वो गंगा नहा लिए, उनके खिलाफ जांचें रोक दी गई। ईडी, ID, CBI वो आवेदन दे के मामले वापस ले रही है।
नारायण राणे का मामला आपको याद होगा, प्रफुल्ल पटेल का मामला आपको याद होगा, अजीत पवार जिसको प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी बताए, 70,000 करोड़ का आरोप लगाए, आज भाजपा के सहयोग से उप मुख्यमंत्री हैं और सीबीआई ईडी सारी जांचें बंद हो गई। तो छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ईडी के माध्यम से आरोप लगवा रही है कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं को इन चुनाव। लेकिन सुरेंद्र वर्मा जी, आप कह रहे हैं ठीक है कि कई नेता जो हैं बच गए, वो बच गए, लेकिन सवाल ये है ना, वो तो आदिवासी नेता उन्हें मासूम बता रहे हैं, उन्हें अनपढ़ बता रहे हैं, वो तो किंगपिन की तलाश में है। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि अब अभी तो इस पूरे मामले में किंगपिन की तलाश है। क्या उस समय के सीएम को नहीं पता था इतने बड़े घोटाले के बारे में? नान घोटाले के किंगपिन कौन थे, डीकेएस घोटाले के किंगपिन कौन थे, अंतरगढ़ का षड्यंत्र जहां लोकतंत्र को कलंकित किया गया कौन किंगपिन थे, गढ़मुक्तेश्वर में किसका रिसोर्ट है, जलकी के जमीन कब्जा करने वाले कौन है, तो सारे दागी तो भाजपा में है। ये किंगपिन कौन है? बिल्कुल बिल्कुल, रुक जाइए सुरेंद्र वर्मा जी, इस पर हम जवाब ले लेते हैं जल्दी से सुनील चौधरी से। क्या कहेंगे नान घोटाले को लेकर के? वो कह रहे हैं कि रमन सरकार में भी 4400 करोड़ का जो शराब घोटाला उसको तो आपने खत्म कर दिया, वो कहीं जांच नहीं हो रही उसकी। करवाने नहीं, दुनिया की इकलौती पार्टी है भाजपा। स्पष्ट एक बात ये समझ में आ रही है कि 5 साल इनकी जो पिछली सरकार चली, वो सरकार कैसे, मतलब क्या थी, उस सरकार को क्या कोई अधिकार नहीं था, उनमें दम था तो करा लेते ना जांच, दम था तो करते, देते सजा, यदि कोई जिम्मेदार होते तो ऐसे बोलने से नहीं। भ्रष्टाचार जो है इनका अवसरवाद है, इनको भ्रष्टाचार से परहेज नहीं है, भ्रष्टाचार। अरे 2-2 करोड़ रुपए महीना मंत्री को दोगे और उसके बाद बिल्कुल शराब घोटाले पर जांच जारी है। कवासी लखमा को फिर से हिरासत मिल गई ईडी की। ईडी ने हिरासत में ले लिया 4 फरवरी तक, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरीके से मौजूदा सरकार जो है उन्हें परेशान कर रही है। तो वहीं पूर्व सरकार यानी कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जानबूझ करके मौजूदा सरकार और एजेंसियां उन्हें फंसा रही हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर की, जहां पर ईडी को एक बार फिर से कवासी लखमा की हिरासत मिल गई है। 4 फरवरी तक वो ईडी के हिरासत में रहेंगे। लखमा को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो वहीं एक और जब वो मीडिया के सामने आते हैं कवासी लखमा, तो कहते हैं कि वो जो है मासूम है, उन्हें फूटी कौड़ी नहीं मिली है, जानबूझकर उन्हें फंसाया जा रहा है।